कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। मेरा नाम है सुभद्रा मातनकर, आप सभी की साइंस टीचर। तो बच्चों, क्लास 8 से आप सभी क्लास 9th में आ चुके हो, तो आप सभी को मुझे बोलने में बहुत मजा आ रहा है कि हेलो क्लास 9th, कैसे हो आप सभी। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 8 और क्लास 9th में जो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है वो क्या है, और कैसे हम इन डिफरेंस को अलग कर सकते हैं, और क्या होगी सिलेबस की स्ट्रैटेजी जो हम इस पूरी के पूरी क्लासेस में कवर अप करेंगे। तो बच्चों, क्लास 8th और 9th का सफर थोड़ा अलग होता है। अब तक हमने जो पढ़ा, जो सीखा, उसका हमारा एक्चुअल मतलब ज्यादा हमें नहीं पता था। चीजें बहुत ऊपर ऊपर सतह पर पता थी और डिटेल्स हमें नहीं पता थी। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक जमीन में गड्ढा खोद रहे हो, और वो गड्ढा खोदने का मेन कारण है कि यार हम पानी की खोज करना चाहते हैं। ठीक है, हमारा मकसद क्या है? पानी की खोज करना। तो हम जमीन में गड्ढा खोदते जा रहे, खोदते जा रहे, खोदते जा रहे। तो अब तक के 6th 7th 8th में आपने क्या किया? गड्ढा खोदने की शुरुआत करी। ठीक है, ताकि हम लोग पानी की खोज कर सके। अब जैसे जैसे आप लोग अब डीपर जा रहे हो, मतलब अंदर जा रहे हो, गहराइयों में जा रहे हो, तो आप महसूस करोगे कि हमारा काम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। हमें अब गड्ढा खोदने में कठिनाइयां, परेशानियां हो रही है। तो वही कठिनाई का प्रारंभ है कक्षा 9वीं। यानी कि अब आप जितना गहरा खोदोगे उतनी ज्यादा हार्डर आपकी क्लास जाएगी। यानी कि मान लीजिए आपका मकसद है पानी खोजना, यानी आप चाहते हो कुछ आपके ड्रीम को पूरा करना, अचीव करना, तो आपको कुछ स्टेप्स पे फॉलो करना पड़ेगा। आप चाहोगे कि कुछ सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा। वो सीढ़ियां है बच्चा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। हाँ जी, ये सीढ़ियों की शुरुआत है। ठीक है, तो अब आप जो भी चीजें पढ़ोगे थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों को तकलीफ होगी, डर लगेगा कि मैम क्या पढ़ रहे हैं, बहुत सर में दर्द हो रहा है मैम, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। ये बहुत सारी चीजें आप लोग अब से फेस करने वाले हो। तो आपकी प्रॉब्लम्स है, तो बेटा सॉल्यूशन है क्लास 9th हिंदी मीडियम का चैनल डाउटनेट का, जहां पे सभी टीचर्स शुरू से लेकर आखिरी तक आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। अब आपको करना क्या है? जो हम बता रहे हैं उसे बहुत अच्छे से फॉलो करना है, ताकि हमारा क्लास 9th का सफर बहुत अच्छा रहे, बहुत बेहतरीन रहे। अब करना क्या क्या है समझाती हूँ। चलो, तो क्लास 8th की अगर मैं बात करती हूँ, तो क्लास 8th में हम लोगों ने बहुत सारी नई नई चीजों के ऊपर ध्यान दिया, सीखा। बट हम लोग अब क्लास 9th और 10th में क्या करने वाले हैं? उन्हीं सीखी हुई चीजों को और डिटेल में समझेंगे और अच्छे से जानेंगे कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। कक्षा 8वीं शुरुआत है, कक्षा 9वीं उस शुरुआत का और बड़ा भाग है। ठीक है, जैसे कि आप सभी बच्चों ने कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं में कहीं ना कहीं बल पढ़ रखा है, दाब पढ़ रखा है। कक्षा 8वीं में आपने दाब पढ़ रखा है, तो आप 9वीं में भी दाब पढ़ोगे। लेकिन फर्क क्या रहेगा? फर्क ये रहेगा कि यहाँ पर जो आप पढ़ोगे वो बहुत सारे रासायनिक सूत्रों, है ना, फिजिक्स के कुछ सूत्रों के साथ पढ़ोगे। अब ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज करोगे आप काय में? आपके विज्ञान में। यानी अब आपका विज्ञान और गणित एक ही है। यहां से मान के चलो, कक्षा 9वीं में मान के चलो कि विज्ञान और गणित एक ही है, ये अलग नहीं है। अगर जिसको अच्छे से गणित आता है वो विज्ञान अच्छे से कर लेगा, बायोलॉजी को छोड़ के। पर हाँ, अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो बहुत अच्छे से, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स यानी गणित भी आना जरूरी है। कक्षा 8वीं तक का जो भी आप लोगों ने बेटा करा है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे लोगों ने तो बस पढ़ाई शुरू भी नहीं करी होगी। सोचा कि अरे क्लास 8 है, बोर्ड्स नहीं है, नहीं पढ़ते हैं। और क्लास 9th में भी अगर आपका सेम मेंटालिटी है, सेम दिमाग में चल रहा है कि मैम क्लास 9th में भी हम लोग क्यों ही पढ़ाई करी, तो जो बेटा बच्चे सोच रहे हो कि मैम क्लास 9th में पढ़ के हम क्या कर लेंगे, उन बच्चे लोगों के लिए एक छोटा सा हिदायत है बेटा कि देखो, नहीं पढ़ने के दो ही कारण हो सकते हैं क्लास 9th की। एक तो बहुत ज्यादा कठिन लग रही है, दूसरा एक कारण हो सकता है कि मैम हम लोग क्लास 9th पर ध्यान इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो बोर्ड नहीं है ना, बोर्ड नहीं है तो हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। अगर आप इन दोनों ही कारणों के कारण कक्षा 9वीं पर ध्यान नहीं दे रहे हो बेटा, तो ये बहुत ही बेकार चीज है। क्योंकि कहीं ना कहीं क्लास 9th से, मैंने बोला ना कि शुरुआत है, ये कक्षा आपकी वो शुरुआत है जो कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मदद करेगी। तो हमें अपनी सीढ़ियां बहुत हिसाब से चढ़नी है ताकि हम लोग हमारी मंजिल तक पहुंच पाए।
तो ये जो पहली सीढ़ी है कक्षा 9वीं आप लोगों की, इसमें हम लोग बहुत डिफरेंट सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारी नई नई चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारी नई नई चीजें कवर अप करने वाले हैं। तो बच्चों, आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या फॉलो अप करना है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे आपके टीचर्स वन बाय वन। डोंट वरी टू मच, क्योंकि कहीं ना कहीं कक्षा 9वीं को बेटा आप लोग बहुत बड़ा मतलब इतना कठिन भी मत समझो और इतना लाइक हल्के में भी मत लो। मैं बोलूंगी कि बहुत अच्छे से जब पढ़ाई करते हैं तो आपको कठिन चीजें भी आसान लगने लगती है। तो हम सारे टीचर्स आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेंगे। तो डोंट वरी यार, चिंता मत करो, हम लोग हैं तुम्हारे पास में, तो हम लोग सब चीजों को बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हम लोग समझते हैं कि जो आपके पास में क्लास 9th की जो साइंस है, इसमें हमें क्या चीजों पे फोकस करना है। तो साइंस के अंदर अगर मैं बात करती हूँ बच्चा, तो साइंस आपको पढ़ना है, साइंस का सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। साइंस आप लोगों को 3 पार्ट में पढ़ना है। मैं बता देती हूँ 3 पार्ट कौन से हैं। पहला है आपके पास बच्चा केमिस्ट्री, दूसरा पार्ट जो आपको पढ़ना है वो है आप लोगों का बेटा फिजिक्स, तीसरा पार्ट जो आपको पढ़ना है वो है बायोलॉजी। अब ये क्या है मैं समझा देती हूँ। अब तक हमने विज्ञान कॉम्बाइन पढ़ा, कॉम्बिनेशन में पढ़ा, हमने सारे के सारे अध्याय पढ़ लिए, लेकिन मैडम हमको ये नहीं पता केमिस्ट्री क्या होता है, हमको नहीं पता फिजिक्स क्या होता है, हमको नहीं पता बायोलॉजी क्या होता है। तो बेटा मैं हूं ना खड़ी तुम्हारे पास में, क्यों खड़ी हूं, मैं बताने के लिए खड़ी हूँ। चलो तो मैं समझाती हूँ तुमको कि बेसिकली सबसे पहले शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो है बेटा मैं पढ़ाने वाली हूँ, यानी आपकी सुभद्रा मैम पढ़ाएगी आपको केमिस्ट्री। एंड केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे 4 चैप्टर, वन बाय वन, डिटेल बाय डिटेल मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो केमिस्ट्री बेसिकली होता क्या है, तो रसायन शास्त्र बच्चा एक ऐसा शास्त्र होता है जहां पर हम लोग एटम्स के साथ खेलते हैं। एटम्स क्या होता है, एटम्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनसे ही हर छोटी से छोटी चीज बनी हुई है। ठीक है, इनसे ही हम जो भी चीजें देख रहे हैं वो है। फॉर एग्जाम्पल मैंने घड़ी पहन रखी है, हमारा शरीर बना हुआ है ना, आपके घर बने हुए हैं, पेड़ पौधे बने हुए, वो कहाँ किससे बने हुए, परमाणुओं से मिलकर बने हुए। तो परमाणुओं के बारे में डिटेल स्टडीज हम लोग कहाँ करेंगे, हम लोग यहाँ करेंगे। ठीक है, हमारा काम ही केमिस्ट्री में ये होता है, नए नए पदार्थों को बनाना, संरचना देखना। तो ये पूरा पार्ट कहाँ पर आता है, रसायन शास्त्र के अंदर। आप लोगों ने इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बोला तो केमिकल्स की स्टडीज भी नहीं होती। ठीक है, तो ये आपका केमिस्ट्री। सेकेंड आता है आपके पास में बेटा बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है ये वो सब्जेक्ट है जहां पर हम जीवित चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जीवित चीजें जैसे कि हम, आप, मैं, पेड़ पौधे इत्यादि। तो जीवित चीजें जैसे कि आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल देखा होगा कि जो रेगिस्तान वगैरह होते हैं वहां पर हम मनुष्यों का जीवन थोड़ा सा कठिन होता है। समुद्रों के अंदर हम मनुष्य जीवित नहीं रह पाएंगे, परंतु जीवन तो वहां पर भी है, समुद्रों के अंदर भी है जीवन। मरुस्थल जहां पर हम नहीं जी सकते वहां पर भी जीवन है। पहाड़ जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पर भी जीवन है। यानी जीवन की हर एक चीज के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे, वो है आपकी बायोलॉजी। चाहे वो समुद्र के अंदर हो, चाहे समुद्र के ऊपर हो, चाहे वो धरातल पर हो, है ना। तो ये सभी चीजों को हम लोग कहाँ स्टडी करने वाले हैं बेटा, बायोलॉजी में। फिर आता है आपका फिजिक्स। फिजिक्स मतलब कि भौतिक चीज है, अब आपके आसपास। ठीक है, हमने यहाँ पढ़ा केमिस्ट्री में कि अंदर की चीजें क्या है, अंदर की बात क्या है। हमने पढ़ा यहाँ पर जीवित चीजें क्या होती है, कैसे करती है काम इत्यादि। अब हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे चारों तरफ होने वाली घटनाएं। फॉर एग्जाम्पल दिन क्यों निकला, सूरज जो है वो उगते समय लाल क्यों दिखता है, हमें हमेशा जो हमारी जो आंखें होती है वो दूर का भी अच्छे से देख लेती है, पास का भी देख लेती है, लेकिन मोबाइल फोन के कैमरे नहीं देख पाते, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भंवर है, भंवर मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जो आपके आंधी तूफान वगैरह आते हैं वो क्यों आते हैं, है ना। नाव पानी में तैरती है जबकि हम डूब जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले होते हैं, और वो है आपका भौतिकी। मतलब ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कोई भी चीज हम ऊपर फेंक रहे हैं तो वो हमेशा जमीन पर नीचे क्यों आ जा रही है। तो ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पढ़ने वाले बेटा, फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि विज्ञान में हमें क्या क्या चीजों को कौन से चैप्टर्स के ऊपर स्टडीज करनी है। तो विज्ञान में केमिस्ट्री में हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे बेटा। ये 4 चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। ये आपकी किताब का सबसे पहला चैप्टर है। दूसरा है कि ये पदार्थ क्या शुद्ध है, बहुत
बढ़िया चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि आपको बताएगा, एक्चुअल में डिफरेंशिएट करेगा कि हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं वो कैसे है। यानी कि मैंने जो घड़ी पहन रखी है, हमने जो कपड़े पहन रखे हैं, हम लोग जो खाते हैं, है ना, आपके पास में जो मसाले हैं वो कैसे बने हुए हैं, सोना चांदी लोहा क्या है, ये सारी चीजें हम लोग एक्चुअल में यहाँ सीखेंगे। एंड उसके बाद में आता है परमाणु और अणु। हम पहले समझेंगे हमारे आसपास क्या क्या है, कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, और फिर उसके बाद में हम समझेंगे ये किससे मिलकर बने हैं, परमाणुओं से और अणुओं से। तो ये क्या होते हैं हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, और इनकी संरचना हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 बेसिकली बताता है कि एक्चुअल में परमाणु कैसा होता है, कैसा दिखता है, कैसे बने हैं। कुछ वैज्ञानिकों लोगों ने परमाणु के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, सिद्धांत दिए हैं, वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो ये आपकी केमिस्ट्री थी जो कि मैं पढ़ाऊंगी बाय मी, सुभद्रा मैम के द्वारा हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। फिर आती है आपकी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी बच्चा बहुत ही प्यारे प्यारे चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका, है ना, जो जीवित लोग होते हैं उनको, जैसे मैंने बोला कि दुनिया की हर चीज परमाणु से मिलकर बनी है, वैसे ही जीवित लोगों के लिए हर छोटी चीज कोशिका से शुरुआत होती है। फिर हम पढ़ेंगे ऊतक, जीवित जीवों में विविधता, ठीक है। हम बीमार क्यों पड़ते हैं, खाद्य संसाधनों में सुधार। अब समझना इस चैप्टर के अंदर जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान के चैप्टर्स में कुछ हेरा फेरी है, अदला बदली है। यानी आप लोग ये 3 चैप्टर तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, और खाद्य संसाधनों में सुधार भी आप लोग पढ़ोगे। परंतु हो सकता है कि किसी की बुक में ये वाला चैप्टर ना हो, है ना, हो सकता है कि किसी की किताब में ये चैप्टर ना हो, तो घबराना मत, ठीक है, इट्स ओके, नहीं है तो फाइन है। अगर ये चैप्टर है तो हो जाएगा, है ना। ये 4 चैप्टर तो है ही, हो सकता है कि ये वाला अध्याय ना हो आप लोगों के इसमें। चैप्टर नंबर 13 और 14, ये 2 चैप्टर्स में बेटा बहुत सारा लाइक इश्यूज है, किसी की बुक में रहेंगे, किसी की बुक में नहीं रहेंगे। अगर आपके स्कूलों में पुरानी किताबें फॉलो होती है तो आपको ये चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपके स्कूलों में पुरानी किताबें फॉलो नहीं हो रही है तो आप ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। अब बात करते हैं भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में आपके 5 चैप्टर्स है। अब इसमें भी बेटा जो आखिरी वाला चैप्टर है वो सिलेबस से तो हट चुका है, लेकिन बहुत सारी किताबों में है, ठीक है। तो गति हम लोग समझेंगे कि क्यों हम सभी गति करते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ नियम मतलब समीकरण पढ़ेंगे, बल और गति के नियम, है ना। फिर हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण, कोई चीज फेंकी तो जमीन पर ही क्यों गिरती है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। बहुत प्यारे प्यारे चैप्टर्स है ये, हमारे एक्चुअल में चारों तरफ होने वाली जो घटनाएं हैं, जो इवेंट्स है, उनके बारे में हमें नॉलेज देती है। इसके बाद बच्चों हम लोग बढ़ने वाले हैं वो है कि मैम ये सब चीजें हम चैप्टर्स पढ़ेंगे वो ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या हमें नीतियां अपनानी पड़ेगी, हमें क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है, उसके बारे में बात करते हैं। स्ट्रैटेजीज बच्चों ऐसी होगी जिसमें हम सभी के सभी शुरू से लेकर आखिरी तक सभी चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे एंड साथ ही में नोट्स भी बनाएंगे। स्ट्रैटेजीज मैं बता देती हूँ कि समय समय पर आपके सभी टीचर्स कुछ चीजें आपको बताते रहेंगे कक्षा के दौरान और कक्षा के अलावा भी। जैसे कि मैं आपके लिए ये सेशन लेकर आई हूँ, वैसे ही बाकी टीचर्स भी आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजीज वाली सेशंस लेकर आएंगे कि कैसे 95 स्कोर करने में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं एंड बहुत सारी चीजें। तो अगर आप लोग डाउटनट क्लास 9 हिंदी मीडियम पे नए हैं तो प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड ऑल्सो आपको बता देती हूँ कि ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है हिंदी मीडियम के लिए। अब क्लास 9th की मैं बात करूँ बच्चा, तो क्लास 9th में आप लोग, जैसे मैंने बोला कि थोड़ी टफ होती है, कठिन होती है, तो ऐसी कौन सी चीजों को हम लोग फॉलो करें जिससे आपके स्कोर करने में बहुत बेटर आपको फील होगा। तो आगे आने वाले सेशंस में हम लोग ये चीज जानेंगे। एंड बता देती हूँ कि कक्षा 9वीं की सबसे पहली क्लास शुरू हो रही है आपके इस हफ्ते के बुधवार से, यानी जो आने वाला हफ्ता है उसके बुधवार से आपकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो रही है वेडनेसडे के दिन शाम को 6 बजे, ठीक है। तो ये चीज आपको बता दे रही हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं, परेशान नहीं हो कि मैम कब आ रही है क्लासेस, कब नहीं आ रही है। तो इतना जितना मुझे आपको समझाना था, एक्सप्लेन करना था, मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों। तो उम्मीद है कि क्लास 9th में जो हम लोग कठिनाइयों को देखने वाले हैं, जो हम नई चीजें सीखने वाले हैं, थोड़ी सी भारी चीजें हैं, थोड़ी सी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी एंड आपको फील होगा कि मैम थोड़ा सा टफ हो रहा है, कुछ चीजें नहीं बन पा रही है। तो इन सबको फेस करने के लिए, यानी इन सबका आपको सामना करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। और ये सेशन आपको हेल्प किया होगा कि कैसे हम रेडी हो सकते हैं। तो उम्मीद करते
करती हूँ बच्चों की आपको ये सेशन पसंद आया होगा एंड आपने आपके बाकी दोस्तों को इसको शेयर भी करना है ताकि बाकी सारे बच्चे भी क्लास 9th की क्लासेस अटेंड कर सके। एक कंपटीशन तैयार करना है कि कौन किससे आगे रहेगा और बच्चों मिल के बनाएंगे हम लोग सभी बच्चों को टॉपर। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसमें हमने सीखा बहुत सारी चीजें, सिलेबस क्या होगा, कैसे होगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और बच्चों ध्यान रखिएगा, गर्मी के दिनों में बिल्कुल भी आप लोग धूप में ना घूमिएगा, शादी ब्याह अटेंड करिए बिल्कुल बढ़िया मजे से। ठीक है, इलेक्शन का टाइम भी चल रहा है तो सभी लोग केयरफुल भी रहिएगा। और बता दे रही हूँ कि मुझे पता है क्लास 8 से 9th में जो अब आप जाओगे तो हम लोग मिलेंगे क्लासेस के अंदर, बहुत सारी बातें वहां पर भी करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी एंड टेक।